गुड मॉर्निंग JR सेन। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ी सी शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर मानसिक तनाव भी जुड़ा। अपनी दोनों हाथों को आंखों के ऊपर ले जाएं, ऐसे आंखों की जो लोई होती है उसको ऐसे ऐसे दबाएं। थोड़ा सा ऐसे खिंचाव करें। ऐसा करने के बाद अपने कान को छुएं और कान की जो लोई होती है उसको दबाएं। कान को थोड़ा थोड़ा खींच भी सकते हैं। और एक ताड़ासन की स्थिति होती है ना, ताड़ासन की स्थिति वो कुछ भी हो सकती है, ऐसे या ऐसे। तो इससे आपका ट्रेस दूर होगा, आप कहीं ना कहीं प्योरिटी फील करेंगे, क्योंकि आप एक मिरेकल है अपने आप में। एक व्यक्ति हाँ या ना करता रहे। जी सर। ओके सर। सभी ड्रेसफुल और ड्रेस रहे होंगे कहीं ना कहीं। गुड मॉर्निंग। यानी आप सब बहुत अच्छे हो, आप सब बहुत अच्छे हो, चेहरों से दिखाई दे रहा है। और आप में एक दूसरे की जानने की अनंत शक्ति है। इस ब्रह्मांड में जो शक्ति दी हुई है सब मनुष्यों को दी हुई है, और आप एक दूसरे को जानने की अनंत शक्ति रखते हैं। और आप में आपको, यानी आज मैं आपको आप ही के जीवन में छुपा सफलता का रहस्य बताऊंगा। और आप ये सब कर सकते हैं, जिसे आप सक्सेस बोलते हैं, जिसे आप कुछ भी नाम देते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। वो राज आप ही में छुपा हुआ है। उस राज की आज बात करते हैं। सुबह जल्दी जगते हैं सफल लोग। क्या आप जग पाते हैं? यस सर। सुबह जल्दी उठते हैं सफल लोग। क्या आप जग पाते हैं? यस सर। सुबह जल्दी उठने के फायदे आज नोट करवाएंगे हम। सफल लोगों के दिन की शुरुआत सुबह जल्दी सोकर उठने से होती है। जल्दी सोकर उठने से आप अपनी जीत के लिए तैयार हो जाते हैं। डिस्कवर अल्टीमेट जीनियस। आप अपने आप को एक दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना लेते हैं। ये शुरुआत होती है डिस्कवर इनर इंजीनियरिंग। बाहर की इंजीनियरिंग आपने की होंगी, तरह तरह की कलाएं, भौतिक कलाएं, विधि विधान, ज्ञान विज्ञान, सबकी महारत आपने हासिल की होगी। लेकिन डिस्कवर इनर इंजीनियरिंग को आज आप हमको सिखाएंगी कि प्रैक्टिकल क्या है। जैसे आरसीएम क्या क्यों कैसे, ये 60 डेज का कोर्स है। इससे पहले ये इंजीनियरिंग आप और हम सीखेंगे, लेकिन हमारे ही अंदर जो एक इनर इंजीनियरिंग है जो सबको तैयार करती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए अपने आप को जानने के लिए। क्या आप अपने आप को जानते हैं कि आप में अनंत शक्ति है? आपके अंगूठे का फिंगरप्रिंट सबसे अलग है। जो आप कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपनी समस्या को दूर करने के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी होता है। एक नए स्किल, एक नए कौशल को सीखने के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी होता है। अपने परिवार को समय देने के लिए सुबह जल्दी उठना होता है। संपूर्ण सेहत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जल्दी उठना होता है। सफल व अमीर इंसान बनने के लिए आपको जल्दी उठना होता है। सफल हर कोई हो सकता है, लेकिन एक अमीर इंसान बनने में बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए खास बनना है या बेहतर बनना है? आम बनना है या बेहतर बनना है? बेहतर बनना है। बेहतर बनने के लिए सुबह जल्दी उठना है। यू आर रेडी? यस सर। बात करें। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। चाहते हैं सुंदरता, धन, लंबी आयु, बुद्धि तो सुबह इस समय छोड़ दें बिस्तर। हेलो, क्या आप सब चाहते हैं? यस सर। चाहते हैं सुंदरता, धन, लंबी वायु, बुद्धि तो सुबह इस समय वस्त्र छोड़ दें। वो समय कौन सा है? नोट करें।
जितने भी अमीर लोग हैं इस दुनिया में, अपने जीवन के रूटीन कार्य इस टाइम के बीच वो कर लेते हैं, वो अमीर हैं। क्योंकि दिन को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, लेकिन रात को हम एक ही समय देते हैं, उसको कभी हम 3 भागों में विभाजित नहीं करते, क्योंकि हमें वहां सोना होता है। तो दिन के जो बैड एक्सपीरियंस या गुड एक्सपीरियंस हमें रात के 1 बजे तक रेस्ट में रखते हैं। नींद भी बहुत सारे लोगों को ठीक से नहीं आती है, 4 बजे के बाद शायद उठते हैं तो गुड समय होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ईश्वरीय सत्ता में जो लोग रहते हैं, आध्यात्मिकता में, वो 3:20 से लगभग 5 के बीच उठ जाते हैं। लेकिन आपका जो बेस्ट समय है वो 4 से 7 के बीच होता है। तो जो रूटीन क्रिया होती है दिन की, वो 4 से 7 के बीच में आप करते हैं, तो आप इस दुनिया के जीवन में सक्सेस सिंपल, डू व्हाट इज राइट द राइट वे एट द राइट टाइम। तो आपका राइट टाइम कौन सा, कब है? लोग कहते हैं कब आएगा मेरा अच्छा दिन। आपका अच्छा दिन आपकी इनर इंजीनियरिंग के अंदर छुपा हुआ है, और वो है ये समय जो आप डिसाइड करेंगे। वो 4 से 7 के बीच का जो रूटीन कार्य आपको पूरा करना है, उसके फायदे हम नेक्स्ट लेते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, वर्णम कीर्ति मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मयास्तु वदंती ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छी व पंकजम यथा। यानी अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आप क्या बनना चाहते हैं? कमल पुष्प के समान या हेलो? यस सर। Yes, sir. आप सबको सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु चाहिए नहीं चाहिए जीवन चाहिए जीने सर। के लिए? तो ये चाहिए। शास्त्रों में भी वर्णित है। तो आपको मॉर्निंग में उठना ही होगा। सुबह जल्दी जगते हैं सफल लोग, उनके बारे में आप प्रैक्टिकल देखते हो कि सक्सेस का राज है तो इनर इंजीनियरिंग के अंदर छुपा हुआ है। एप्पल के सीईओ टिम कुक और डिज्नी के सीईओ रॉबर्ट आइगर सुबह 5 से 4-5 बजे सोकर उठ जाते हैं। लोरा वेंडरकम अपनी पुस्तक व्हाट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट में लिखती है कि सफल लोगों के दिन की शुरुआत सुबह जल्दी सोकर उठने से होती है। जल्दी सोकर उठने से आप अपनी जीत के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल सफल सुबह जल्दी जगते हैं सफल लोग। तो आपको सक्सेस चाहिए तो आपको भी ये करना होगा। जान लेंगे सुबह जल्दी उठने के फायदे तो कभी नहीं उठेंगे देर से। नोट करें, जान लेंगे सभी Yes. ये फार्मूलेस। सुबह जल्दी उठने के फायदे हम गिनाते हैं आपको। सुबह जल्दी उठना है तो इस बात को जरूर समझिए, ऊपर दिए हुए इन सभी व्यक्तियों में एक चीज कॉमन है जिस पर शायद तुम सभी ने अब तक ध्यान नहीं दिया होगा। अगर यह सभी व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके पीछे उनकी जिम्मेदारियां होती है। वो कॉमन चीज क्या है? वो कॉमन चीज एक ही है, वो जिम्मेदारियां होती है। वह अपने काम को लेकर इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वह सुबह उठने पर मजबूर कर देता है उन्हें उस काम के प्रति। वो कॉमन चीज कुछ नहीं है, वो अपने अंदर भी है। तो हम अपने काम के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, वही चीज कॉमन है जो आपको सुबह मजबूर कर देगी जगाने के लिए। वो कॉमन चीजें क्या होती हैं? अगर आपको शांति का अनुभव करना है तो सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठाने की अहम बात यह है कि आप भाग दौड़ भरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही अपनी सुबह की शुरुआत कर देते हैं। शांति में समय बिताने में मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, रक्तचाप कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर, हमारे माइंड का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो एकदम स्ट्रॉन्ग पावर यूजुअली बनती है। हमारे को देखा है कि सुबह हम पूजा अर्चना करते हैं या दोपहर में। हेलो? Yes. एक शांति का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसलिए हमारे पूजा अर्चना का समय भी सुबह, योग ध्यान का भी सुबह। तो हमारे मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो दुनिया के कोई भी मिरेकल हम इनर इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। हजारों लोगों पर अध्ययन करने के बाद पाया है कि सुबह जल्दी सोकर उठने वालों को समस्याएं कम होती हैं और वह उन्हें लेट तक सोने वालों की तुलना में जल्दी सुलझाते भी है। यस या नो?
Yes. Yes. नियमबद्ध रहते हैं, यानी अपने नियम के प्रति अडिग रहते हैं, नियमबद्ध रहते हैं। सुबह की शुरुआती घंटे हम ऑर्गेनाइज नियमबद्ध होने का समय देते हैं। अपने पूरे दिन की योजना बनाने के लिए उस समय का सदुपयोग हर चिंता को कम करता है। यस या नो? Yes, sir. Yes. तो हमें अपनी चिंता ट्रेस कम करके अपने को कहीं ना कहीं छाया चित्र में आपको नजर आ रहा है कि मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी होती है कि आपको पश्चिम से दक्षिण की ओर ले जाती है, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप प्लानिंग करते हैं वो ठीक से कर पाते हैं। एक्सरसाइज के लिए टाइम आपके पास रहता है। ऑर्डिनरी जो 7 बजे लोग उठते हैं, 8 बजे लोग उठते हैं, उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं रहता है। सुबह जल्दी सोकर उठने वाले लोग भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा सशक्त होते हैं। सुबह जल्दी सोकर उठने से आपको एक्सरसाइज के लिए समय मिलता है। विभिन्न अध्ययन भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि 90% एक्सरसाइज करने वालों में वे लोग होते हैं जो सुबह सोकर जल्दी उठते हैं। यस या नो? Yes, sir. Yes. कि पूरी दुनिया में 90% लोग एक्सरसाइज वही करते हैं जो सुबह सोकर जल्दी उठते हैं। शरीर में आलस्य नहीं रहती है, क्योंकि माइंड के जो नर्वस पाथवे है वो खुल जाते हैं। यानी जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के हैंडलबर्ग में जीव विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस्टोफर रेडर ने का कहना है कि सुबह जल्दी उठना मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। सुबह उठने वाले लोगों में सोचने की क्षमता और समस्या को सुलझाने की कला बेहतर होती है। ऐसे लोग ज्यादा रचनात्मक होते हैं, उनकी एकाग्रता और मेमोरी भी बेहतर होती है। ये बात द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी ऐसे लोग जो अपने डिजायर और अपनी जिम्मेदारी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेहतर होते हैं, वो मॉर्निंग वाले होते हैं, क्योंकि उनका जो थॉट है, ब्रेन पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। वो किसी की जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी हमें दे, वो ऐसे लोग नहीं होते हैं, वो स्वयं की जिम्मेदारी लेके उठने वाले लोग होते हैं। तो शरीर में सारा दिन आलस्य नहीं रहेगा। ऐसा करने से प्राकृतिक पोषण आपको मिलता है। सुबह सुबह प्रकृति के अंदर किसी तरह का कोई फैक्ट्री का या बाहरी इन्वायरमेंट का किसी तरह का शोरगुल नहीं रहता, तो प्रकृति पोषण मिलता है और कोई फ्रेश फील होती है। यस या नो? Yes, sir. Yes. सुबह की शुरुआत घंटे हम प्रकृति पोषण प्रदान करते हैं। जल्दी उठकर आप अपनी बालकनी में योग या आसपास के पार्क में टहलने जैसे आसान आदत की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा आपकी बॉडी को ये होने वाला है, आपको एक फ्रेश फील होता है। लाइफ एक कमल पुष्प के समान, एक पुष्प के समान महकती हुई नजर आती है। और कहते हैं कि जो खुला हुआ पुष्प है वही खुशबू दे सकता है। मुरझाया फूल कहीं ना कहीं मंदिर में भी ले जाया नहीं जा सकता। तो आपको एक कमल पुष्प की तरह बनना है, तो आपको ये आदत बनानी है। आराम से नाश्ता करने का समय, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह आपको कुछ खाना चाहिए। सुबह की शुरुआत आपको आहार से होनी चाहिए, क्योंकि तन सुरक्षित है, मन सुरक्षित है, धन को तभी आप प्रवेश करवा सकते हैं। तो आराम से एक नाश्ता करने का समय आपको डिजायर होता है, क्योंकि नाश्ता 2 तरह का होता है। एक तो फिजिकल डाइट होती है, एक मेंटली डाइट होती है। सुबह उठने से आप मेंटली डाइट लेते हैं, आपके अंदर वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, आप हैप्पीनेस में रहते हैं और आप पीस बन जाएंगे, आप लव करने, आप में पावर होगी, आप में प्योरिटी होगी, तो आपके सारे काम कहीं ना कहीं क्लियर होंगे। सुबह जल्दी उठने वालों का एक बड़ा फायदा होता है, आपको आराम से नाश्ता करने का भरपूर समय मिलता है और नाश्ता कभी भी स्किप नहीं होता। डॉक्टर एक बात हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ रहना है तो भले थोड़ा ही खाओ, लेकिन सुबह का आहार कभी नहीं छूटना चाहिए। और हमारा आहार है ही, आपके पता होगा कि जिसके अंदर आज के आहार की बात करें कि सर आहार कौन सा करें, आहार तो ठीक नहीं है, तो आपके पास PVM ब्रेकफास्ट है, सुबह की शुरुआत इससे करें। और एक अच्छा नाश्ता वो कोई भी हो सकता है, आप स्लाइड लेते हैं, जूस लेते हैं, किसी भी तरह का, तो सुबह की शुरुआत एक नाश्ते के साथ करें। सबसे बड़ी समस्या टाइम की, जो किसी के पास नहीं रहता, लेकिन सुबह जल्दी उठने से और लोगों के अनुपात में आपके पास ज्यादा टाइम रहता है। यस या नो? Yes. अगर आपके पास ज्यादा टाइम रहता है तो ऑर्डिनरी जो 7 बजे के बाद उठने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा आप अपनी जिंदगी में सफल हो। अनुपात में आपको निकालूं कि आप प्रतिदिन सुबह 4 से 5
6 के बीच में उठते हैं तो आपके ऑर्डिनरी व्यक्ति के अनुपात 2 घंटे पर डे के ज्यादा होते हैं। ईयरली 365 दिन होता है। 365 दिन अगर आपने 2 साल भी इस अथक प्रयास को अपने जीवन में जोड़ा तो आपकी आदत की कड़ी बनेगा और आपके पास एक्स्ट्रा घंटे कितने हुए साहब, मल्टीप्लाई कर लीजिए 365 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 साल कर लीजिए, उसको कितना होता है। यानी ऑर्डिनरी व्यक्ति से आपके पास लगभग 1200-1300 घंटे ज्यादा होते हैं ईयरली 2 साल के। और तो आप कंपैरिजन करें कि आप किस सीडी पे पूछने वाले हैं। आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे और दुनिया में जो व्यक्ति इनर इंजीनियरिंग को ठीक करता है वही औरों पे राज करता है। तो प्रैक्टिकल सूत्र है, आप जागने वाले नहीं बने, आप जगाने वाले बने। आप जागने वाले नहीं बने, आप जगाने वाले बने। आपको एक सफल, अमीर व महान आदमी बनना है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी ही पड़ेगी। क्या आपको अमीर और महान आदमी बनना है तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी ही पड़ेगी। पहला फायदा बताते हैं हम। सुबह जल्दी उठने से सबसे बड़ा फायदा है आप में पूरे दिन आलस्य नहीं आएगा। सुबह उठने वाले व्यक्ति के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरणें हावी होती हैं, वो सारा दिन तनाव में रहता है, वो बुझा बुझा सा रहेगा, वो किसी से बात नहीं कर पाएगा। तो आलस से सबसे पहला पॉइंट वो दूर होगी, जो हम सबकी कड़ी है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, सुबह जल्दी उठने वाले लोग पॉजिटिव एवं ऊर्जावान होते हैं, उनके चेहरे पर पूरे दिन खुशी रहती है। यस या नो? प्रैक्टिकल अपने ही घर के अंदर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट है, हम जल्दी उठकर अपने को बदलते हैं, अपने को बदलते हैं तो दुनिया आपको देखकर अपने आप बदलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को, इनर इंजीनियरिंग को ठीक करना है यहाँ पर, अपने आप को बदलेंगे, दुनिया आपको देखकर अपने आप बदलेगी। चौथा पॉइंट है, ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फालतू चिंतन करते हैं और कुछ लोग जल्दी उठकर अच्छा चिंतन करते हैं। फर्क बस चिंता और चिंतन का है। आप क्या करते हो अपने आप को लेके, या आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऊर्जावान लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो चिंतन करेंगे। पांचवा पॉइंट है, भगवान का पूजा के लिए और स्वाध्याय करने के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। स्वाध्याय आपको करना है, इनर इंजीनियरिंग को जानना है तो सुबह से अलावा दूसरा कोई टाइम नहीं होता कि दिन के जो पार्ट हैं उनके अंदर आप कर सकते हैं, रात के जो 2 पार्ट बनाए हैं उसके अंदर करते हैं, जो मिरेकल मॉर्निंग है उसके अंदर आप स्वाध्याय कर सकते हैं। पूजा के लिए कि स्पेशल समय क्यों चुना, कि सुबह समय अगरबत्ती क्यों करते हैं, दोपहर में आप अगरबत्ती क्यों नहीं लगाते, भगवान के मंदिर आप सुबह जाते हैं दोपहर को क्यों नहीं जाते, कारण क्या है, क्योंकि परमात्मा और हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने यही समय डिसाइड किया है कि ब्रह्म मुहूर्त है। यहाँ पे तमाम तरह की स्ट्रेस माइंड में नहीं रहती। आपका मन और आपका कर्म और आपका वचन कहीं ना कहीं कॉन्शियसली होके आप भगवान को या अपने आप को समर्पित करते हैं, इनर इंजीनियरिंग को जगाने का प्रयास करते हैं। छठा पॉइंट है, व्यापारिक बढ़ावा के लिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अपना आरसिम का कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र का व्यापार कर रहे हैं, अगर आपका व्यापारिक बढ़ावा करने के लिए ये महत्वपूर्ण समय है सुबह का। स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। धन के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, खोए हुए आत्मविश्वास और सम्मान को फिर से हासिल करने के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। 7वां पॉइंट देखते हैं, आपसे जलने वाले लोगों को और जलाने के लिए भी सुबह जल्दी उठना जरूरी है। मतलब आप और समृद्ध बनोगे, ये भी आप नोट करें। होता है, एक अंदर भावना होती है, तो इस पॉइंट को भी मैंने जोड़ा है। आप ये प्रैक्टिकल करके देखें, आप प्रैक्टिकल आगे आएंगे। 8वां पॉइंट है, अपने अंदर जल रही आग को बुझाने के लिए सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना जरूरी है। यानी किसी चीज को पाने की इच्छा, आपका बर्निंग डिजायर क्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा है, आपकी अच्छी भविष्य की सिक्योरिटी आप चाहते हो, अच्छा मकान चाहते हो, लग्जरी कार चाहते हो, यानी उस डिजायर को जगाने के लिए भी आपको मॉर्निंग प्लानिंग जरूरी है। 9वां पॉइंट है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, दिमाग और समय। इसको विकसित करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। और दूसरा है, क्रोध को शांत करने के लिए हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमारे अंदर शुरुआत बहुत सारे जो मैंने बताए कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, कोई सम्मान नहीं करता, तो क्रोध एक ज्वलंत प्रक्रिया है जो हर शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो क्रोध को शांत करने के लिए सुबह मिरेकल मॉर्निंग बेहतर हो सकती है। तो अपने आप को सुबह जल्दी जगाइए, आपका क्रोध शांत होगा,
आप शांत होंगे तो आप इनर इंजीनियरिंग को जान पाएंगे, क्योंकि विज्ञान भी ये कहता है कि जो व्यक्ति शांत है वही साइंस का, साइलेंस में आता है वही साइंस का निर्माण करता है। विज्ञान ये मान चुका है। मानसिक शांति और शारीरिक आकर्षण के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। मेरे को कोई प्यार नहीं करता था पहले, क्योंकि मेरा चेहरा ठीक नहीं था। आजकल मुझे लोग प्यार करते हैं, और इस प्यार करने की वजह है कि मैंने मेरे शारीरिक आकर्षण को ठीक किया है, मैंने मेरी मानसिक शांति को ठीक किया है। तो सुबह इसके लिए भी उठना जरूरी है। अब थोड़ा सा एक चित्र से हम जानते हैं अपने आप को। ये स्थिति आएगी या नहीं आएगी सब में? आएगा सर। Sir. हेलो। Yes, sir. आएगी। लेकिन अभी हम कैसे हैं? ये जीवन का कड़वा सच है, ये पछतावा है लास्ट में, ये सबके हाथ में आने वाला है। तो हर जीवन का आईना है, खुशी का आईना बनाना है इसे, या पछतावे का। नोट करते हैं थोड़ा सा। आपको कौन सा चित्र चाहिए? ये चाहिए? अभी ऐसे होंगे और ऐसे हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम बुढ़े भी होंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको देखते हैं किस तरह की ये छवि है, लेकिन मैंने लास्ट छवि दिखाई है। थोड़ा सा देखिए किस तरह से परिवर्तन होता है। हमेशा आपको ऐसे बने रहना है, हमेशा आपको ऐसे बने रहना है। तो ये जीवन का कड़वा सत्य है। इसके लिए आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। मेरी उम्र जज नहीं कर सकते हो आप, और बताऊंगा तो आपको अचरज होगा। हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रैक्टिकल सूत्र है आज का जो मेन एजेंडा था। सुबह उठने का एक समय निश्चित करें। आसान नहीं है, आसान नहीं है। एक समय निश्चित करें। रात को सोते समय अपने माइंड को एक नोटिफिकेशन दे कि परमात्मा मैं आपका यूनिक हूं, मुझे सुबह जल्दी उठाना, क्योंकि मुझे मेरी इनर इंजीनियरिंग का पता चल गया। आज से मैं ही नहीं उठूंगा, मैं उठाने वाला बनूंगा। हेलो। यस सर। Yes, sir. मैं ही नहीं उठूंगा, मैं उठाने वाला बनूंगा। सोने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। मरा क्या आज तक? नहीं होगा। मेरी रूटीन है, आपके सामने हूँ। ऑनलाइन था, कब सोया था कब उठा था रोज देख सकते हैं। नींद को काफी 2.5 घंटे अच्छे होते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रैक्टिस होता है। मेरे अथक प्रयास है पिछले 2.5 साल से मैं अपने आप को 2.5 घंटे सुला पाया हूँ। और रियल जिंदगी है, सोते हुए हम कई चीज को खा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, किसी को देख नहीं सकते। हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। हमें नींद से कौन जगाता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक दूसरी शक्ति चलती रहती है, वो हमें नींद से जगाती है। तो उस शक्ति को आप नोटिफिकेशन दे दें, आप सबसे सुबह जल्दी उठ जाएंगे। वो शक्ति है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यानी सुबह उठने के फायदे की तरफ ध्यान दें। सुबह उठने, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, सुबह उठने के लिए फायदों की तरफ ध्यान दें, आप सबसे सुबह जल्दी उठेंगे। अलार्म का उपयोग भी कर सकते हैं। एक सतत प्रयास है, ये निरंतर प्रयास है। ये लगभग 7-8 दिन आप करते रहेंगे, आप में एक आदत आएगी। आप उठने वाले नहीं, आप उठाने वाले बनेंगे। धीरे धीरे शुरुआत करें, जरूरी नहीं है हड़बड़ाहट में नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत करें कि मेरी आदत है 4 बजे तो नहीं उठ सकता, मेरी आदत है 7 बजे उठने की। आप 6 बजे उठने का प्रयास करें। आप 5 बजे उठने पे लेके जाएं अपने आप को, आप 4:30 पे उठने के लेके जाएं। अपने आप को प्रैक्टिकल प्रगाढ़ बनाएं, एक शक्ति को जगाएं। आप इस दुनिया में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, अपने अंदर कितने भी बड़ी क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं, लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं, एक ही मंत्र है, इनर इंजीनियरिंग। सुबह उठने के लिए एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड बने, अपने आप को एक्साइटेड बनाएं कि यस आई कैन डू इट, मैं उठ सकता हूं। आप भी उठ सकते हो। हर बाधा को दूर करते रहें और स्वतः ही ये बाधाएं दूर होती रहेंगी। थैंक यू। ये कुछ पोजीशन था, मॉर्निंग में उठने के फायदे, और थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। जो हम बिजनेस रूट पे चल रहे हैं, जो हम टर्निंग करने वाले हैं, तो उसकी भी मैं प्राथमिकता थोड़ी सी 2 स्लाइड में दे देता हूं। एक वीडियो हम देखते हैं, और इस वीडियो से आपको कॉन्सेंट्रेट होना है। सी बात है। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है, तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करेंगे?
तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, तो जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। इसके इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाएं, तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहें। चुप रथ ना साहब रहें। ये कह रहे हैं कि चुप ना रहें। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं सबको बताएं। तो आप सबको बताएं। जी। रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते किसी के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। जितना बच्चे, भी आप किसी प्यार बहू, करते हो। किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो, क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। कुछ इमोशनल एक्टिविटीज लगी होंगी कि एक इकोनॉमिक्स क्या होती है और एक किस हालात में लेके जाती है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं होने वाला। आखिर क्यों जिंदगी में ये सब चाहिए? इसलिए ही ना, इस स्टोरी में सुना आपने, लास्ट की जो एंडिंग होती है इसीलिए चाहिए ना। यस या नो? यस सर। अपने पास एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें ऐसा नहीं होगा, वो सीखने वाले हैं। और थोड़ी सी हम बात करते हैं योर बिजनेस पोटेंशियल। ये ट्रेनिंग का जो प्रारूप रखेंगे 7 दिन का, इसका बेस क्या रहेगा, इसकी रूपरेखाएं आज अजय जी बताएंगे, लेकिन उसके पीछे का राज मैं बता देता हूँ। यानी 7 दिन की ट्रेनिंग क्यों आपको जल्दी उठाएगी और क्यों इस ट्रेनिंग को लेना जरूरी है, क्यों नए लोगों को दिलाना जरूरी है कि और बिजनेस पोटेंशियल की हम बात करते हैं कि कितनी बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है ट्रेडिशनल मार्केट के डिफरेंट है। क्यों लोग दुखी है, जैसे आपने प्रिंस एक वीडियो में देखा, या प्रैक्टिकल देखिए, एक मंथ होता है और लोग शामिल करने वाले अपने साथ होते हैं जिससे हम ज्वाइन करवाते हैं, और एक इनकम होती है। इनकम एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को रियली इनकम होती है, रियली इनकम होती है ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन इसको हम भी इनकम ही बोल रहे हैं। ये शब्द बहुत जल्दी बदलने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ध्यान रखना। इनकम का मतलब जानते हो? कम इन। लेकिन यह प्रैक्टिकली हम बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए, प्रैक्टिकल जो आधार है, पोटेंशियल है, वो कैसे हमें उस चीज पे लेके जाएगा इन ट्रेनिंग के माध्यम से। एक व्यक्ति हम स्वयं शुरुआत करते हैं, हमको अपने सहयोगी लेके आते हैं। इनकम प्रोसेस यही होता है या नहीं? यस
तो आपको ये ट्रेनिंग किस फॉर्म पे लेके जाएगी? प्रैक्टिकल आप अपने तरीके से, अगर पार्ट टाइमर भी हैं आप, अपने कार्य जो बेसिक कार्य जीवन शैली के साथ आप करेंगे, उस पोटेंशियल को भी आप कितना निखारेगी, वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ट्रेनिंग को। दूसरे महीने के अंदर ये स्थिति क्या बनेगी? 2 लोग मल्टीप्लाई 4 को करते हैं, इनकम का ग्रोथ बढ़ता है। तीसरे महीने ये लोग 8 को बनाते हैं, इनकम का लेवल आपका बढ़ जाता है, 2200 हो जाता है। चौथे महीने ये मल्टीप्लाई 16 में लेके जाते हैं और लगभग इनकम का लेवल बढ़ता है, 3825 होता है। 5वें महीने ये 1632 में चले जाते हैं। इस तरह का होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टीप्लाई होता है, लीनियर ग्रोथ होती है यहाँ पे। इनकम का लेवल आपका 3822, छठे महीने में आप 64 लोगों के पास चले जाते हैं आपकी टीम के सहयोग से, 16,340। इस प्रोसेस, और ये प्रोसेस कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं होता है, यहाँ होता है। 7वें महीने की हम बात करें तो इनकम का प्रोसेस 20,650 हो जाता है। 8वें महीने में 256 लोग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, आपका इनकम लेवल 40,000 हो जाता है। एक फिजिकल वर्क है, आसानी से स्मार्ट वर्क के रूप में किया जाता है और एक टीम वर्क के साथ होता है, इसलिए ये संभव है। 512 लोग अगर विधिवत रूप से चले रियलिटी कंसल्टेंसी के साथ तो आपका इनकम लेवल ये हो जाता है। 10 महीने में 1024 आपका इनकम लेवल ये हो जाता है। प्रैक्टिकल होता है, ये स्लैब में निकाल के देख सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन दोनों बराबर चले तो। 11वें महीने के अंदर आपके पास 2048 आपका इनकम लेवल, 30,000, 3,20,000। 12वें महीने में 4,096 परिवारों की संख्या आपके पास होती है एक समूह के साथ और आपका इनकम 6,40,000। अगर एनुअल इनकम की बात करूं तो मैं अब मिनिमम मेरा आंकड़ा है कि 12 महीने में हमने इस प्रोसेस को जो आंकड़ों में दिखाया जाता है, लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप इस ट्रेनिंग से 1 लाख रुपए महीने पे भी पहुंच जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। और अगर आपने ऐसा किया 7 दिन, एक दिन में पिक्चर क्लियर नहीं होगा, 2 दिन तक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक आप बने रहे इस ट्रेनिंग में तो आपको सारी पिक्चर जो मैंने ये डाटा दिखाया ये क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग इसी ट्रेनिंग के अंदर ऐसे होंगे जिनकी इनकम ये फिक्स होगी, लेकिन ये इनर इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित होगी। और सीखना है या कमाना है, मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, जो वो इसमें है वो बताएं मेरे को। सीखना है सर, लेकिन हमारा सबका ध्यान कहाँ पर है? कमाई के ऊपर। कमाई के ऊपर। तो हमें क्या करना है? बदलना अपने आप। सीखना है। और सीखने का प्रोसेस क्या है? देखिए, इस सीखने में ही है कमाना। हेलो, लर्निंग एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन आप सीख जाओगे तो ये एल सुत्ता ही आउट होगा, लेकिन सीखने का प्रोसेस कड़वा है, इसका फल मीठा है। देख रहे हो अर्निंग? रेड कलर एक खतरनाक कलर है जो आपको हर चीज से, हर खतरे से बाहर कर देता है। तो लर्निंग एक ऐसा मोड है जो आपको अर्निंग में लेके जाएगा। और आज का लर्निंग क्या है डिजिटल दुनिया का? ये है, ना आपको ट्रेनिंग करना है, ना आपको इन्वेस्ट करना है, घर बैठे बैठे आप सीख सकते हैं। अगर आपने सीखा तो मैं कहता हूं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप सीख के अपना नेटवर्क, आप एक ग्राहकों का समय तैयार करते हैं तो वही रियल लर्निंग है आपकी, है या नहीं है? यस सर। और इस चीज में एक छुपी है बहुत बड़ी कला, तो उसके पीछे का राज मैं आपको दिखा देता हूं। दुनिया का सबसे भारी जो चीज है वो क्या है? अहम। तो उसको एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जानते हैं, ओनली फॉर। ध्यान दीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पाल लेते हैं हम? राजीव एंड फैमिली डन। और कौन? और धर्मेश जी डन। और किसी को बुलाना है कल के फंक्शन के लिए? किस किस को बुलाया है? वही सेम गैंग। जरूर। गेस्ट लिस्ट में भैया भाभी का नाम तो होगा नहीं? नहीं, लिस्ट में भैया भाभी का नाम नहीं है। ऐसा हो गया है अंजलि, पता नहीं क्या सोचेंगे। और उन्होंने भी तो कभी फोन पे तुमने किया? एक छोटा सा वर्ड ही तो है,
थोड़ा हिम्मत करो और बोल दो। एक छोटा सा वर्ड ही तो है, थोड़ा हिम्मत करो और बोल दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं अलग से कुछ करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। लेकिन भैया, मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही से तो सीखा है। भैया, आई एम सॉरी भैया। शायद मेरा तरीका सही नहीं था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। और आप भी तो मुझे एक बार डांट कर रोक सकते थे। आपने भी तो कभी खैर छोड़िए, मैं कह रहा हूं ना, आई एम सॉरी। एक बार गले मिलने भी नहीं आएंगे मुझसे? अंजलि को तो कई बार कहा है मैंने ये बात। वो सुनती नहीं है तो मैं क्या करूं? भैया भाभी आ गए। अरे आराम से। भैया हाउ आर यू? सुना है दोनों भाइयों में बहुत सौड़ियां बांटी जा रही है। भैया, I'm sorry भैया। बहुत मिस किया। एक सॉरी ही तो है, बोल डालो और सारे गिले शिकवे धो डालो। इस कहानी में दो भाइयों के बीच सालों से बातचीत बंद थी। वजह बेहद मामूली, उनके बीच एक छोटा सा लफ्ज गायब था, क्षमा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे भारी चीज कौन सी है, और वो चीज है हमारा खुद का अहम, यानी कि ईगो। दुनिया में जाने कितने रिश्ते नाते टूटे इसी अहम के वजह से। इंसान तो गलतियों का पुलिंदा होता है, लेकिन जब तक आप अपनी गलतियों को मान नहीं लेते, तब तक उन गलतियों से कुछ सीख भी नहीं सकते। और जो अपनी गलती स्वीकार करना जानता है, वो क्षमा भी करना जानता है। क्षमा करने से आपके संबंध और ज्यादा मजबूत होते हैं, और आप पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत कर पाते हैं। यही है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा यानी क्षमाशील मनुष्य। हेलो, यही है एक छोटा सा शब्द। और मैं तो प्रार्थना करता हूं कि जितने भी भाई बहन यहाँ जुड़े हैं, जिंदगी में किसी के साथ कोई सिकवे गिले हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, आज हो सके तो इतना कर्म, आज का जो होमवर्क रहेगा ना आपका सारा दिन का, यही रहना चाहिए। सबको माफ करें, सबको गले लगाएं। जीवन में आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा ये सब। छोटा सा वर्ड ही तो है। जय, थैंक यू। मेरी बात को विराम देता हूं और माइक हैंड ओवर करता हूं अजय सर। हेलो जी सर। जी शिव जी, सुबह का माहौल और सुबह में आपने इतनी एनर्जी दे दी अब सब लोगों को कि मुझे लगता है कल से अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो अंदर वाले अलार्म को लगा के ही सोएंगे। और अब बहुत बार मैंने देखा है कि जब भी व्यक्ति, जब मैं 10th में भी था और मुझे एग्जाम वगैरह देना रहता था, तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता था तुझे 4 बजे उठना है, तो अलार्म तो लगाता था लेकिन उससे पहले उठ जाता था। और अभी भी जब भी ट्रेनिंग वगैरह होता है, जब भी मेरे को जरूरत होती है,
तो कल भी मैं सुचिता मैम से कुछ 12:30 पौने 1 बजे बात किया, मानिक सर से बात हुआ, तो मैंने राकेश सूर्यवंशी जी को भी मैसेज किया कि मैं नहीं उठ पाया तो रिंग कर देना, लेकिन मेरे अलार्म बजने से पहले मैं उठ गया। इसका मतलब है कि हमने एक अलार्म अंदर भी लगा रखा था। तो ये आज का जो टॉपिक लिया डॉक्टर शिव कुमार जी ने, वो इतना लाजवाब था और इतना इंस्पायर करेगा हमको कि हमारा जो आज का दिन है वो बहुत लाजवाब, और हर दिन हमारे लाजवाब होने वाले, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको निखार देने वाली है। हमारे पास में वो कहते हैं ना कि बिरबल अखबार के वहां पे 9 रत्न थे, तो हमारे पास तो हजारों रत्नों की माला बनने वाली है। वो छोटा आदमी पड़ जाएगा, हम लोग बहुत बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक रत्न है हमारे पास में, जिनके हुनर हमें देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भूचाल आएगा ऐसे एक्सपर्ट लोगों का, क्योंकि मुझे हर एक आदमी अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत परिपूर्ण होता है। उसको खुद की क्षमता और खुद की ताकत का पता नहीं होता है। हनुमान जी को जिस तरीके से पता नहीं था कि उनके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, उनके लिए जामवंत की जरूरत पड़ी, ऐसे ही हमारे कुछ लोगों को जामवंत बन के आना पड़ रहा है, वरना आप सभी लोग तो हनुमान जी से भी ज्यादा बलशाली है। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। चलिए, मैं एक सिलेबस जो हमारा 7 दिन का होने वाला है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्या क्या देखेंगे हम 7 दिनों में। और मुझे लगता है कि ये 7 दिन भी हमें कम पड़ेंगे, तो एक बार हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आ जाएंगी तो बताइएगा। संतोष जी 5 मिनट लेते रहिए, मैं ओपन करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट। ओके जी सर, हमारे बीच में मानिक सर भी हैं, अगर खाली है तो। आ गया सर, स्लाइड तो आ गया। आप 2-4 मिनट लीजिए, मैं ले लेता हूँ। जी सर। एक्चुअल डॉक्टर साहब, हम सोच ही रहे थे कि डॉक्टर साहब का जो मॉर्निंग का, और डॉक्टर साहब बता ही रहे थे कि इस 30 से 35 मिनट का अगर ये ट्रेनिंग अगर लोग सुन लें, देख लें, तो उनका सारे समस्या खत्म हो जाएगा। जो मॉर्निंग में उठने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं उठ पाएंगे, समस्या है, बहुत सारा बहाना करते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, 272 लोग, इनको और कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 7 बजे के पहले मैं भी नहीं उठता था, और आज मैं लगभग 4:30 बजे कंटिन्यू उठ रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, जो लोग भी हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं, कंटिन्यू 4:30 बजे हम उठ रहे हैं और इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स था और अपने दिल को टच कर गया। एक्चुअल में मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा भी हुआ है कि जो सक्सेसफुल इंसान है, और आज जो जिनको हम इतिहास में देख रहे हैं, जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो निद्रा है, उनका जो नींद है, 3 से 4 घंटे की है। डॉक्टर साहब अभी 2.5 घंटे सो रहे हैं पर डे, 24 आवर्स में ओनली 2.30 मिनट। सक्सेसफुल लोगों का मैंने सुना था कि कम से कम 3 से 4 घंटा का नींद लेते हैं, और उनसे भी और कम नींद हमारे डॉक्टर साहब ले रहे हैं, और वो भी 2 से 2.5 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम हमारे जो ये छोटा जो लाइफ मिला है, उस लाइफ में हम अपने समय को बचाएं। डॉक्टर साहब बता रहे थे 1200 घंटे हम बचा सकते हैं 2 साल के अंदर। सोचिए, अगर हमारे पास 1200 घंटे बचे, और उस 1200 घंटे में अगर हम एक्स्ट्रा कुछ करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। और मॉर्निंग में उठने का बहुत सारा फायदा है, जो हमने मैं नोट तो नहीं कर पाया, लेकिन फोटो क्लिप जरूर किया हूँ, और वो सारे पॉइंट्स को
अपने अंदर उतारना है। बहुत सारा पॉइंट हम उसमें नहीं भी कर पा रहे हैं, है ना। तो इनको जो फोटो क्लिक किए हैं, जो लोग भी फोटो क्लिक किए हैं, तो क्या थोड़ा सा लिख नहीं पाए तो उसमें बाद में आप मीटिंग खत्म होने के बाद अपने डायरी में उतार लें। और ये मिरेकल मॉर्निंग में अपने टीम में सारे लोगों को भी सिखाएं जो आज हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या आपके साथ नहीं जुड़े हैं, कि इसके फायदे अपने टीम तक भी पहुंचाएं, डेप्थ तक भी पहुंचाएं। सर एफडी खान सर भी है। एफडी खान सर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया आपने बोला। वैसे डॉक्टर साहब का तो कमाल है, उन्होंने वाकई में ऐसा एक नॉलेज दे दिया इस आधे घंटे के अंदर। जो लोग उठने में परेशान हो, मैं तो हकीकत बताऊं क्योंकि मैं भी कई दिन से नहीं आ पा रहा हूँ, 4-5 दिन से मैं लगातार, करीब 5-7 दिन हो गया मैं आ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो है 5-7 दिन से ही फील्ड में उतरा तो लेट सोने की वजह से लेट उठने वाली कहानी हो रही थी। आज मैं सोया ही नहीं पूरी रात, क्योंकि सुबह शुरुआत होती थी तो मैं सोया ही नहीं, मैं सोना ही नहीं है क्या पता नहीं उठे तो, लेकिन ये थोड़ा सा वापस रूटीन लाना है मेरे को, तो इसीलिए मैंने सोचा आज थोड़ा जबरदस्ती से करना ही पड़ेगा ना। जब तक हम अपने साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं, मतलब जब तक ठानेंगे नहीं तब तक मानेंगे। तो हकीकत बात है, सभी लोगों को जल्दी उठने का प्रयास हमेशा रेगुलर रखना चाहिए। लगातार मैं पहले उठ रहा था, क्योंकि पहले उठने में मेरा कारण था कि कोविड में था तो मुझे कहीं कोई काम था नहीं, सोते ही रहता था तो आराम से उठ रहा था। लेकिन वो पीरियड मेरा इतना बेहतरीन भी था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब ये जो पीरियड बीतने वाला है, ये मेरा रियल ट्रेनिंग वाला बीतने वाला है, जिसमें काम भी करना है मेरे को, उठना भी और सारी चीजों को मैनेज भी करना है। डॉक्टर साहब 2.5 घंटे सोते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की तो खैर ये कहूँगे वो आध्यात्मिक आदमी भी है साथ में, तो इनका जो ध्यान करने का जो टाइम होता है वो एक निंद्रा का टाइम होता है, और ये सभी को करना चाहिए। क्योंकि मैंने उसके बारे में ज्यादा सुना है, हालांकि मैंने किया नहीं इतना, लेकिन हाँ मैंने इतना सुना है कि ध्यान करते हैं तो एक तरीके से वो निंद्रा ही होती है, और वो उसमें जो है पावर जनरेट होती है, जो नींद से पावर जनरेट होती है उससे कई गुना ज्यादा वहां से पावर मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। बाकी रही बात सुबह उठ के इस काम को देखने की, तो जाहिर सी बात है कि जब हम सुबह उठेंगे तो जितनी बातें उसमें बताई गई वो पूरी अगर हम अपने ऊपर लागू करते हैं तो 100% हम लोग बहुत बड़े अचीवमेंट भी पाएंगे, और अपने जीवन के अंदर जो अपने और भी काम है, चाहे वो सोशल वर्क है, चाहे वो किसी भी रूप में कोई काम करने, सारे के सारे बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। और 100% ये ट्रेनिंग जो है पहले वाली भी बहुत अच्छी रही थी, और ये भी और बहुत मेडिकल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जितने भी लोग हैं सब पुराने अपने जो सुने सुनाए काम पे चलते हैं, लेकिन अब जमाना नया है, पूरा चेंज हो चुका है। न फिजिकल वाला जमाना रहा है, लोगों का जितना ज्यादा इस समय ग्रोथ आ रहा है डिजिटल पे आ रहा है, और ज्यादातर लोग बदल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको ना एक सेकंड खान सर, और थोड़ा अजय सर को होस्ट बना दीजिए, और लिंक से आउट हो गया था, दोबारा लगा दीजिए। कौन है होस्ट, पोस्ट बना दीजिए अजय सर। जी सर। जी सर। हो गए सर। जी। तो कुल मिला के जो है मेन चीज फर्क से इतना है कि जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया है तो सीखना बेकार है। जो लोग उठ के भी अगर मान लो उसमें चले गए, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो उस हिसाब से तो वो बेकार है। चलिए सर, अजय सर का पीपीटी आ गया सर, शेयर हो रहा है? यस सर, हाँ बिल्कुल, स्क्रीन आ गया, उसको बड़ा कर दीजिए सर। हेलो। जी सर। जी सर, देखिए हम जो 7 दिन ये जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, इसकी रूपरेखा कैसे होंगी DTW की, ये मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले हम RCM का परिचय देखेंगे। इसके अंदर RCM का इंट्रोडक्शन पूरी कंपनी के विषय में रहेगा। DTW कोर्स का उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक पे हमारा एक स्लाइड होगा। RCM के उद्देश्य क्या है, ये एक हमारा टॉपिक रहेगा। RCM क्या है, इस पे हम बात करेंगे। RCM क्यों करना है, इस पे मैं बात करूंगा, और RCM कैसे करना है, इस पे भी चर्चा होंगी। तो ये जो रूपरेखा है ये आपको समझ में आने लगी होंगी कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है
तो जैसे जो भी साथी है, यदि कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं और अपनी कमांडो टीम तैयार करना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी को बड़ा रूप दे दीजिए, क्योंकि ये 7 दिन कम पड़ने वाले हैं। हम बात करेंगे एटीट्यूड के ऊपर, हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, हम बात करेंगे बोलने की कला के ऊपर, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, हाउ टू टॉक, कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से बिजनेस को बढ़िया शानदार किया जा सकता है। उनके हर एक पहलू को हमने छूने की कोशिश की है। हम डर पर विजय की बात करेंगे कि कैसे हम इस पे विजय पा सकते हैं। हम डिजिटल एजुकेशन की बात करेंगे जो हमारा अभी चल ही रहा है, और मैं सोचता हूं कि धीरे धीरे जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो सबसे बढ़िया डिजिटल एजुकेशन में यदि कोई टीम होगी तो कमांडो टीम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल एजुकेशन दिया जा रहा है, मैं देखता हूँ बहुत सारी मीटिंगों में वहां पे उतनी ज्यादा डिजिटल के ऊपर फोकस नहीं, सिर्फ जूम मीटिंग ली जा रही है, लेकिन यहाँ जो छोटी छोटी चीजें दी जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे बिजनेस कैलकुलेशन के ऊपर। ये जो मैं स्लाइडें दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ इसके सिलेबस है। हम एसएमएस सर्विस पे बात करेंगे बिजनेस की, हम पैन कार्ड अपडेशन के बारे में बात करेंगे, पीडीएफ क्रिएट के बारे में बात करेंगे, पीपीटी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, हम आरसीएम के 6 बेसिक, आरसीएम के 7 कार्डिनल्स और आरसीएम के 8 कोर्स के बारे में बात करेंगे। गोल सेटिंग कैसे किया जा सकता है, टूल्स का यूज कैसे किया जा सकता है, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सब हमारे विषय है। ये जो 4 स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे विषय है। मनी मैनेजमेंट, पैसों का लेन देन किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे पैसों को बचा भी सकते हैं और किस जगह में यूज करना है, इसके ऊपर भी हमारा एक रहेगा। टीम मैनेजमेंट की, हमारी जो टीम है उसका मैनेजमेंट हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। अपलाइन एंड डाउनलाइन का रिलेशनशिप के ऊपर में एक टॉपिक है, और एक है लास्ट में सेलिब्रेशन एंड मोटिवेशन। तो सर ये जो हमने सिलेबस बनाया है, ये सिलेबस में आपको मैंने बहुत सारी जानकारियां दे दी है। अब ये सिलेबस के अनुसार यदि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं,